भले स्वास्थ्य मंत्री लंबी लंबी हाँक दें, लेकिन सच्चाई क्या ये हम आपको बता देते हैं। सच्चाई ये है कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को खून नहीं मिल रहा है धनबाद के एसएनएमएमसीएच में। मतलब यूं समझ लीजिए कि 2 से 4 दिन तक उनको इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाकर के किसी तरह उनको खून मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आप समझ लीजिए कि धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन दिनों ब्लड की भारी कमी से मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। 600 बेड वाले इस अस्पताल के ब्लड बैंक में फिलहाल सिर्फ 42 यूनिट ही खून है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ साथ बाहर से आने वाले मरीजों को भी ब्लड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को हो रही है। उन्हें नियमित अंतराल पर खून चढ़ाना जरूरी होता है। कई मरीजों को ब्लड के लिए घंटों नहीं 2 से 4 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर साबित हो सकता है। एसएनएमएमसीएच में पीडियाट्रिक वार्ड के कई ऐसे बच्चे मिले जिनके परिजन कई दिनों से ब्लड मिलने के इंतजार कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के जमुआ से पहुंचे दिलीप सिंह ने बताया कि उनकी 7 साल की बेटी थैलीसीमिया से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को वो बच्ची को ब्लड चढ़ाने के लिए एसएनएमएमसीएच लेकर आए थे। 2 दिन बीत गए लेकिन अभी तक ब्लड नहीं मिला है। ब्लड बैंक में खून नहीं होने की बात कही जा रही है। तीसरा दिन है, उनकी बेटी महीने में 2 बार उनकी बेटी को खून चढ़ाना पड़ता है लेकिन खून नहीं मिल रहा। वहीं गिरिडीह से आए मोहम्मद सलीम ने बताया कि उनके बेटे जुबैर अहमद को भी थैलीसीमिया है। उन्होंने कहा कि 4 दिनों से ब्लड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे बेटे को महीने में 3 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अगर 1 यूनिट भी ब्लड मिल जाता तो कुछ राहत मिलती। ब्लड नहीं मिलने पर वो खाना, चलना और बोलना भी बंद कर देता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। गिरिडीह के ही मोहम्मद सलामत अंसारी ने बताया कि उनके बच्चे को भी थैलीसीमिया है। उन्होंने कहा कि हम कल ही ब्लड के लिए अस्पताल पहुंचे हैं लेकिन अभी तक ब्लड नहीं मिल पाया है। उसके बच्चे को 20 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ब्लड नहीं मिलने से उसकी हालत बिगड़ जा रही है। वहीं एसएनएमएमसीएच के शिशु रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शामवी ने बताया कि अस्पताल में करीब 200 थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे रजिस्टर्ड है, जिनमें धनबाद के साथ साथ गिरिडीह, बोकारो और अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को नियमित रूप से ब्लड चढ़ाना जरूरी होता है। कोशिश रहती है कि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर 9.5 ग्राम से ऊपर बना रहे। अगर समय पर ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो बच्चे का शारीरिक विकास रुक सकता है, शरीर में तिल्ली बढ़ने, पेट दर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं एसएनएमएमसीएच ब्लड बैंक के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बीके पंडा ने बताया फिलहाल ब्लड बैंक में 42 यूनिट रक्त ही उपलब्ध है, जबकि इसकी क्षमता 900 यूनिट की है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रोजाना दुर्घटना और अन्य मरीजों के लिए औसतन 40 से 50 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। थैलीसीमिया के करीब 25 मरीज नियमित रूप से आते हैं। सभी ग्रुप का ब्लड उपलब्ध है लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। सभी जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध कराया जा रहा है। रक्त की कमी दूर करने के लिए वॉलेंटियर डोनर तैयार किए जा रहे हैं और लोगों से रक्तदान करने की अपील की जा रही है। तो कुल मिलाकर के सोच लीजिए एसएनएमएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल की हालत। आप लोग डीजे पर ही चर्चा करते रहिए और यहाँ स्वास्थ्य विभाग की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यही है झारखंड में क्या कैपेसिटी है? अभी वर्तमान में 900 यूनिट यहाँ ब्लड हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अभी कितनी ब्लड? आज तो 42 है बिगनिंग सुबह में। इसमें 42 में क्या सभी जो ग्रुप है उसके ब्लड? सभी ग्रुप है। सभी ग्रुप का ब्लड? सभी ग्रुप है। और जो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है ब्लड की, जैसे मान एक्सीडेंटल आते हैं और सबको हम लोग देते हैं। प्रत्येक दिन का एवरेज क्या रहता होगा? एवरेज अभी तो थोड़ा कम है, 40 से 50 हर दिन का? हाँ, 40 से 50 अभी जा रहा है। उसमें जो थैलीसीमिया के भी मरीज है? थैलीसीमिया 25 हर दिन का 25। तो थैलीसीमिया मरीजों को भी रिक्वायरमेंट पूरा हो जा रहा है? हाँ, उसका हो जा रहा है। तो समय लग रहा है, मतलब दूसरों को 48 घंटा के अंदर में दे देते हैं, मैक्सिमम 48 घंटा में सप्लाई कर देते हैं। और सर ये रिप्लेसमेंट के बाद ही ब्लड देने का रिप्लेसमेंट यहाँ टोटली बंद है, बंद कर दिया गया। तो क्या लगता है रिप्लेसमेंट के नहीं होने के कारण ये ब्लड की जो कैपेसिटी की स्थिति जो इतना नीचे डाउन है उसके वजह से भी? नहीं, डोनेशन बढ़ाने से होगा। हम लोग एडॉप्ट कर लिया है वॉलंटरी डोनेशन, उसके लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। और आगे किस तरह से आप लोग ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूक? हर सप्ताह में 2 कैंप हम रख रहे हैं और महीना में 10 कैंप करने का हम लोग का ये है टारगेट है। तो अब मार्च से शुरू होगा ड्राइव, हो अप्रैल मई तक, फिर से 500-700 यूनिट तो आ ही जाता है ना। फिर उसके बाद जो प्रधानमंत्री का बर्थडे आता है उसके उस समय भी सरकार चलाती है ड्राइव, उसमें भी हम लोग प्रयास करते हैं
900 यूनिट तो नहीं हो पा रहा है आजकल, लेकिन 500-600 हम लोग बना के हरदम रखने का प्रयास करते हैं। तो कुछ ऐसा समय है जहाँ की कैंप नहीं लग रहा है तो थोड़ा कम आता है, लेकिन ये हर साल मार्च में अप्रैल तक मिनिमम लेवल पर रहता ही है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा ये नहीं है, दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको फुलफिल करते ही हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोग से अपील है कि छोटा छोटा समूह बना करके भी ब्लड बैंक में आकर के रक्तदान करें, और जितने वार्ड पार्षद अभी जीते हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में लोकतंत्र के प्रति चुनाव के बाद, तो उनसे भी अपील कर रहे हैं कि आप अपने एरिया में ज़रूर कैंप लगावें, जिसमें से कम 25 से 30 यूनिट ब्लड लोग डोनेट करें, कि हम लोग पहले ही अर्ली एज में ही वॉलंटरी डोनेशंस कराएं और डोनर्स को की पहचान करें, वो सुरक्षित डोनर्स होंगे और उनमें प्रवृत्ति भी रहेगी। जब तक 45-50 तक पहुंचेंगे, काफ़ी यूथ रहते हैं, तो हर साल भी अगर एक यूनिट करें तो सेफ ब्लड मिलेगा। इसलिए हम लोग वॉलंटरी डोनर्स का एक बहुत बड़ा ये बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, जिससे कि सुरक्षा से हरदम हर साल में कम से कम एक हो सके तो 2 कम से कम करें, तो हम लोग का रक्त का कोई कमी नहीं होगा। थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया है। हाँ। यहाँ आया क्या, किस लिए आया आपने? ब्लड के लिए। कब आए? परसों आए। 10 तारीख। तो क्या बोला 10 तारीख को आए, नीचे काउंटर बोला बंद हो गया, नहीं मिलेगा, जाओ उधर। फिर अंदर डॉक्टर से मिले, फिर इमरजेंसी में गए तो वहाँ फॉर्म बनाया। उसके बाद यहाँ आए हैं, पेपर को फेंक दिया, बोला नहीं मिलेगा, अभी नहीं जमा होगा। हम बोले सर आप ले लीजिए, रखिए, तो थोड़ा सुबह जमा कर लो, अभी तुम्हारे पास रखो, अगर तारीख चेंज नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। फिर दिए, जमा दिए, फिर ब्लड के लिए बोले मैं अभी देंगे, कल देंगे, डोनट लाओ, ये लाओ, वो लाओ। 3 दिन हो गया लेकिन हाँ, ब्लड नहीं मिला सर। 3 दिन से लगातार आप परेशान। हाँ, आपकी बच्ची को कितने दिनों में ब्लड ये चढ़ता है? महीने में 2 बार। महीने में 2 बार। हाँ, और अभी जब टाइम आया तो अभी 3 दिन ऐसे ही निकल ऐसे चल गए। क्या लगता है कि इस तरह से तो फिर किसी तरह का कोई बड़ा दिक्कत हो जाएगा बच्चे को? दिक्कत हो ही रहा है ना सर, हाँ। दिक्कत ही हो रहा है। जब ब्लड नहीं रहेगा वो शरीर में तो क्या होगा? पेशेंट जीवित रहेगा नहीं रहेगा? कितनी उम्र है आपकी बच्ची का? बच्ची का है 7 साल। और कहाँ से आए हैं? जमुआ से 20 किलोमीटर और अंदर। अच्छा, पूरे गांव से? हाँ, 20 किलोमीटर। गाँव का नाम है दुमानावाड़ी। क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप सिंह है। और गांव का नाम? दुमानावाड़ी। क्या करते हैं आप? मजदूरी। गिरिडीह में ब्लड नहीं मिल पाता? नहीं, गिरिडीह में ब्लड की कोई नहीं, सुविधा वहाँ भी बोला भी कैंप नहीं लगा है। हम लोग यहाँ पर आए, कितने बार गए थे, पहले भी कराया है हाँ चढ़ाए। इसलिए। हाँ, बीच में भी ये भी हंगामा हुए थे कि जो बाहरी डिस्ट्रिक्ट वाला ये डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा, ऐसा तो किसी तरह। हाँ, ऐसे हुआ था, वातावरण ये हुआ था मेरे साथ, तो फिर बीच में देना चालू कर दिए। तो कल भी बोला कार्ड लाओ, वो लाओ, सदर गए, सदर में भी बोला वहाँ से बनाओ, PMC गए, यहाँ भी नीचे भी गए, तो बोला यहाँ कुछ नहीं बनता है। मृत्यु प्रमाण पत्र का वो जो है केबिन, वहाँ पर भी कल गए, बोला यहाँ नहीं बनता। सदर में बोला जाके जाओ PMC एडमिट। उसे गिरिडीह का मेरे पास एक जो कार्ड बना हुआ है, वो कार्ड है मेरे पास। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग करेंगे? वही जो इनके शरीर में तकलीफ है, ब्लड चाहिए। नाम बोलिए तो अपना। मेरा नाम है दिलीप सिंह। आपकी बच्ची की क्या दिक्कत है? मेरा छोटा बेटा का थैलेसीमिया है, यहाँ पर ब्लड के लिए आया। कल सुबह से आया हुआ है, अभी दूसरा दिन सुबह हो गया। 24 घंटों के बाद ब्लड हम लोग को मिला नहीं यहाँ पर। क्या बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा अभी टाइम लगेगा कर करके 24 घंटों के बाद ब्लड का कोई इंतजाम नहीं हुआ। कहाँ से आए? गांधीनगर से। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं थोड़ा फैसिलिटी दे, हम लोग गरीब आदमी हैं। ऐसे तो दिक्कत बढ़ जाएगी ना बच्चों की। दिए थे यहाँ पे आके? हाँ, कल दिए थे ब्लड? अभी मतलब एक्सचेंज करने के लिए अपना ब्लड दिए तो अभी तक नहीं दिया? दे दिए। क्या बोला था यहाँ पे? देगा, बोल रहा है तो देंगे। अभी तक नहीं दिया है? नहीं देगा। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? सुनीता देवी। किसको ब्लड चाहिए आपका? मेरा पति के, राजू दास के। क्या हुआ? टीवी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा MD सलामत अंसार, कहाँ से आए हैं? गिरिडीह से। बाकी थैलेसीमिया है, ब्लड यहाँ ब्लड के लिए आए हैं। ब्लड के लिए आए हैं।
कब आया था? कल आया, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला है। शाम को बोला मिल जाएगा, लेकिन फिर लास्ट में वो जाके देखें तो बताए नाम सबीला खातून का मिला, तो बोला अब ख़त्म हो गया, अब कल मिलेगा। ब्लड नहीं है। नहीं, अभी ख़त्म हो गया सब, अभी नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। इसको कितने दिन में ये ब्लड चढ़ता है? 20 दिन, हर 20 दिन। हर 20 दिन से चढ़ता है। तो अभी अगर ब्लड नहीं मिले तो इसकी तो स्थिति बिगड़ रही है। हाँ, स्थिति तो खराब हो रहा है ना, ब्लड कम हो रहा है तो फिर दिक्कत होता है, खाने पीने में भी नहीं पहुँचता है, फिर चल बुल नहीं मिल सकता है, तो प्रॉब्लम होता है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए हैं? गिरिडीह जिला से। बेटा का क्या नाम है? जुबैरा अहमद, गिरिडीह कहाँ से आए हैं? फुलझरिया से। हैं? फुलझरिया से यहाँ ब्लड के लिए है। हम लोग तो यहाँ से 3-4 दिन से पड़े हैं। 4 दिन से पड़े हुए हैं ब्लड के लिए। क्या अपने बच्चे के लिए? इसको क्या हुआ है? थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया। कितने दिनों पर ब्लड पड़ता है, चढ़ता है इनको? हर महीने में 3 यूनिट चढ़ता है। महीना में 3 यूनिट। एक को चढ़ जाने से अभी काम चल रहा है। इनको तो दिक्कत हो जाएगी काफी। बहुत दिक्कत, सीरियस हो जाता है बच्चा, सीरियस हो खाने पीने नहीं लगता है, बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा। रजिस्टर्ड। देखिए, हमारे अस्पताल में आसपास धनबाद और धनबाद के आसपास के जिलों से कई मरीज आते हैं थैलेसीमिया के। लगभग 200 मरीज के आसपास हमारे पास रजिस्टर्ड है। करेक्ट। ये जो थैलेसीमिया के जो मरीज होते हैं, जो ज़्यादातर बच्चे रहते हैं इसमें, तो इनको अगर समय से अगर ब्लड नहीं मिल पाता है तो किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, एक बार जब थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड चढ़ना शुरू हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन 9 साढ़े 9 के आसपास से ऊपर ही रहे। उस पर हम लोगों को खून चढ़ा देना होता है। कई बार डोनर की कमी की वजह से या फिर ब्लड की उपलब्धि न होने की वजह से, और या मरीज का अवेयरनेस नहीं है, इस कारण से भी कई बार वो लोग काफ़ी लेट से आते हैं। और इस कारण अगर ऐसा हो कि उनका ब्लड समय पे नहीं मिले और उनका ब्लड काफ़ी कम के साइड में रहे तो उनका शरीर का ग्रोथ हैम्पर होता है, उनकी जो तिल्ली होती है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से बच्चे को पेट में दर्द होना और बच्चे का शरीर का विकास सही तरीके से नहीं हो पाना, बच्चे की कमजोरी आना, इस तरह के तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं शरीर में। जैसे मान लीजिए डेट निश्चित रहता है, किसी को 20 दिन, किसी को 10 दिन में चढ़ाना रहता है ब्लड, और मान लीजिए 20 तारीख है, अगर उस दिन डेट में अगर वो ब्लड नहीं चढ़ा पाया, 2 या 3 दिन या 4 दिन विलम्ब हो गया, तो क्या बड़े इसके रीजन सामने आ सकते हैं, बड़े कारण? अगर ये हर बार होता है बच्चे के साथ तो नेचुरली बच्चे का ग्रोथ हैम्पर होगा, बच्चे को खून की कमी के साथ रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से कि बच्चे में सुस्ती आएगी, धीरे धीरे उसके बाकी के अंग भी प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। तो खून की कमी ऐसे भी अच्छी बात नहीं है और इस तरह के बच्चों में अगर खून की कमी को हम लंबा छोड़ दें तो काफ़ी तरह की परेशानी का सामना बच्चे को करना पड़ सकता है। उनके जीवन पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके जीवन पर असर पड़ता है। बच्चे खून की कमी के साथ रहने में बच्चे को सुस्ती आती है, दिनचर्या का काम नहीं कर सकते ठीक से, उनको नींद ज़्यादा आएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे के केस में कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चे का ग्रोथ सही तरीके से हो सके, वो उसका बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होता है। और बच्चे की क्योंकि खून शरीर में जो है टूटता है बहुत ज़्यादा, इस कारण से उनकी तिल्लियाँ धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है और वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन होता है जिसकी वजह से बच्चे को आगे चल के और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मान लें कि 1-2 दिन अगर ब्लड नहीं मिल रहा तो ऐसी अवस्था में उनके माता पिता को क्या करना चाहिए? देखिए, विलम्ब तो होता है, विलम्ब कभी कभार होता है क्योंकि आप खुद ही समझ रहे हैं क्योंकि इतने सारे मरीज हैं और ब्लड डोनर कोई खुद से बहुत कम लोग करते हैं, है ना। डोनेट करने की इच्छा हमारे अनफॉर्चुनेटली लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है कि ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान नहीं होता है, लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो इस वजह से उनको मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि कभी कभार ऐसा हो तो वो अपने से डोनर लेकर आ जाया करें ताकि बच्चे को ब्लड चढ़ने में विलम्ब ना हो। मान लीजिए ब्लड बैंक तो पूरी तरह से कोशिश करता है कि ब्लड अवेलेबिलिटी हमेशा रहे, लेकिन कभी डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम रहता है जिसमें डिमांड ज़्यादा हो जाए किसी दिन और सप्लाई के कंपैरिजन में, तो उस केस में कभी डोनर, एक बैकअप डोनर भी होना चाहिए हर मरीज के पास, तो कभी ज़रूरत पड़े तो उनको बुलाया जा सके, वो ब्लड डोनेट कर सके। तो मैं यही सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ब्लड डोनेशन से हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। हर एक हेल्दी आदमी जो है, एडल्ट आदमी जिसका हीमोग्लोबिन ठीक रहता है, जिसको सामान्यतः कोई बीमारी नहीं है, उनको ब्लड डोनेट करने से कोई कमज़ोरी नहीं आती। तो ये मन में विचार हमेशा रखना चाहिए कि हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
और ये ब्लड हमारे तो शरीर में तुरंत बन जाता है, जो हेल्दी लोग होते हैं उनके शरीर में तुरंत बन जाता है। मैं डॉक्टर शांभवी हूँ, मैं सह प्राध्यापक हूँ शिशु रोग विभाग SNLMCH धनबाद में।